तो चलिए फाइनली मैं बाइबल को खोल लिया हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि यहेजकल 37 के 1 से लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। ध्यान से सुनिएगा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? किसने? यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? तब मैंने लिखा है, देखिए, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। 5 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है कि देखो मैं उलट गया पाना। देखो मैं तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल नबी भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। यहेजकेल नबी बोल रहे, मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। 8 में लिखा, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब 9 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के घराने की उपमा है। सोचो, जब यहोवा परमेश्वर सूखी हड्डियों को जिला सकता है, तो तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी कोई भी दिक्कत परेशानियाँ, क्या उसे वो ठीक नहीं कर सकता? उसके सामने ना कोई बीमारी ठहरा है, ना कोई मृत्यु ठहरा है, क्योंकि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ है। आमीन। और इस वीडियो से अगर कुछ आप सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको समझ आ रहा है, तो कमेंट और मैसेज ज़रूर करें। आमीन।